Question number 22. Write an expression for the area of the shaded region in the adjoining figure. Use more than one method to arrive at the answer and verify that the answers obtained in all the methods are the same. It is given that all the three rectangles in the figure have the same dimensions. तो राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन के लिए एक एक्सप्रेशन राइट करना है कि शेडेड रीजन का जो एरिया होगा इस फिगर में उसके लिए क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा। कहा गया यूज मोर देन वन मेथड, माने ये जो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए वन से ज्यादा मेथड का यूज करना है एंड वेरीफाई दैट द आंसर्स ऑब्टेन्ड इन ऑल द मेथड्स आर द सेम, कि इसमें सभी मेथड्स में जो आंसर्स आए हैं इसके एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स आए हैं दे आर सेम। इट इज गिवन दैट ऑल द थ्री रेक्टेंगल्स इन द फिगर हैव द सेम डायमेंशंस। थ्री रेक्टेंगल, तो इसमें देखिए एक तो ये आपका ब्लैंक वाला है और जो ब्लैंक वाला और एक ये रेक्टेंगल है आपका और एक ये रेक्टेंगल है, दे आर सेम। माने जितना ये है उतना ही ये है और उतना ही ये है, तो ये थ्री के जो एरिया है वो सेम है। कैसे एरिया? सेम एरिया है। तो जब सेम एरिया है तो हम इसको अगर इस तरह से डिनोट कर दें, सपोज करिए कि नंबरिंग से कि ये जो वर्टेक्स है तो ए बी सी डी, ये आपका क्या हो गया? डी हो गया। इसके बाद में ई एफ कोई भी राइट कर दें किसी तरह से, ई एफ जी एच, ये एच हो गया। और फिर इसके बाद में इसके पार्ट्स, एच के बाद में आई, आई भी राइट कर सकते हैं यहां पर। ये क्या राइट करते हैं यहां पर? आई, और ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा के और ये एल। तो इसको शेडेड पोर्शन का एरिया जो निकालना है हमें, शेडेड पोर्शन का एरिया, तो शेडेड पोर्शन का एरिया में क्या हो सकता है कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें, इसका निकाल दें तो निकाल आएगा। माने इन दोनों का निकाल करके प्लस कर दें तो वो आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें। ये जो रेक्टेंगल है हमारा कौन सा है? ई एफ जी एच। इस रेक्टेंगल के एरिया में से आई जे कौन सा है? आई जे के एल, आई जे एल के, या इस तरह से हम कह दें या ऐसे राइट कर लेते हैं आई जे के एल। तो आई जे के एल माने एल के, ये जो रेक्टेंगल है इसके एरिया को माइनस कर दें। माने ई एफ जी एच के एरिया में से किसको माइनस कर दें? आई जे एल के रेक्टेंगल के एरिया को अगर हम माइनस करते हैं तो इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो ये सेकंड मेथड हो गया। देखिए थर्ड मेथड क्या हो जाएगा कि अगर पूरे का एरिया हम निकाल दें, माने ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया तीनों सेम है ना, तीनों के डायमेंशंस है सेम है। तो इसका वन का रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो इससे थ्री रेक्टेंगल का एरिया ये हो जाएगा। इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो भी निकल आएगा। इसका मतलब थ्री मेथड्स को हम यूज करके इसके एरिया फाइंड कर सकते हैं, शेडेड रीजन का एरिया। तो इसमें सपोज करिए कि हम फर्स्ट मेथड का यूज करने जा रहे हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो जो फर्स्ट मेथड है आपका मेथड फर्स्ट, इसका यूज कर ले। तो जब मेथड फर्स्ट का यूज करेंगे इसमें किसी तरह से भी निकाल लें। सपोज करिए कि आपने निकाल लिया कि पूरे का एरिया निकाला, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू कैसे हो जाएगा? तो हमें पहले उसके लिए चाहिए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो यूज करेंगे फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है, माने लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम फर्स्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, जैसे मेथड फर्स्ट का यूज किया, इससे पूरे का एरिया निकाल लें ABCD का, तो इसमें लेंथ कितनी है हमारी, x है, माने जो लेंथ है हमारी x, तो यहां पर लेंथ कितनी है ABCD रेक्टेंगल के लिए, तो लेंथ मींस DC, लेंथ हो गई, और ये ब्रेथ हो जाएगी, तो DC, तो DC इक्वल टू हो गई AX, ये गिवन है, और इसकी जो ये साइड हो जाएगी AD साइड, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AD इक्वल टू AD इक्वल AD में देखिए YA हो जाएगा, और इतनी सेम डायमेंशंस इसकी भी हैं, जो आपका गैप वाला है, जो गैपिंग वाला है, जो आपका, तो ये रेक्टेंगल में एक YA भी हो जाएगा, और इसके कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी देखिए जितनी x है तो ये भी x है, तो इसमें जो DA है या AD है, AD आपका क्या है, इसमें AE प्लस HE, AE प्लस EH प्लस HD, क्या हो जाएगा, AE प्लस EH प्लस HD, इन तीनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए सम क्या हो जाएगा इसमें, ए हमारा कितना हो जाएगा, ए जितना y है बिल्कुल सेम वही है, तो ये y हो जाएगा, प्लस यहां पर जो EH है, EH की वैल्यू कितनी है, जितनी x की है, क्योंकि यही आपका इस तरह का बना हुआ देखिए, तो ये x की वैल्यू के इक्वल है, प्लस x प्लस, और HD कितना है, HD हमारा y है, इट मीन्स कितना हो गया, तो y कितना हो गया, 2y हो जाएगा, 1y 2y हो जाएगा, और ये x हो गया, तो ये आ गया x प्लस 2y, कितना निकला है, x प्लस 2y, इतना हो गया, AD की वैल्यू हो गई, क्योंकि AD का यूज होगा तो एक लेंथ हो जाएगी और एक ब्रेथ हो जाएगी, और DC यहां पर कितना है, x है, तो इससे हम एरिया ऑफ ABCD निकाल लें, तो एरिया ऑफ ABCD या रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डाल देते हैं इसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स कितना हो जाएगा, लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, किसी एक को ले लें, कोई एक साइड लेंथ ले लें और एक ब्रेथ ले लें, तो इसमें हो जाएगा लेंथ हमारी हो गई AD इंटू DC, AD इंटू DC, तो AD यहां पर कितनी निकली है, तो AD निकली x प्लस 2y इंटू DC कितनी निकली, x, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का 2y में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2xy, इतना निकल आया, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD आ गया, ये पूरे का एरिया आ गया। अब ये जो इसका एरिया है 1, इसमें क्या कहा गया, शेडेड है, तो नॉट शेडेड, जो शेडेड नहीं है, जो ब्लैंक है, तो जो ब्लैंक रेक्टेंगल है, तो ब्लैंक रेक्टेंगल कितने हैं, 3, तो एरिया ऑफ 3 कितने हैं, ब्लैंक रेक्टेंगल्स इक्वल, तो एरिया 3 ब्लैंक रेक्टेंगल्स हैं, तो 1 2 एंड 3, और इसका ईच वही साइड है, तो इसका जब एरिया निकालना है तो 1 रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 3 का है तो 3 इंटू, और लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ यहां पर कितनी है इसकी, x है, कितनी है, x
लेंथ इसमें हो गई x इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है y है भाई। 1 का देखें तो ये लेंथ आपकी x हो गई और y ब्रेथ हो गई, इतना ही इसका भी रहेगा, इतना ही इसका भी रहेगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3xy, ये आ गया। अब इससे हम एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगल्स, 3 ब्लैंक रेक्टेंगल्स हो गया, तो एरिया ऑफ 2 शेडेड रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ क्या फाइंड करना है, फॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल, देखिए शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, इसको आप देखें तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, इसमें से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ 3 ब्लैंक रेक्टेंगल्स को, एरिया ऑफ 3 ब्लैंक रेक्टेंगल्स, 3 ब्लैंक रेक्टेंगल्स, इसको हम माइनस कर देंगे। तो जब देखिए इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें माइनस करना है एरिया 3 ब्लैंक रेक्टेंगल्स का, तो माइनस हो जाएगा 3xy। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल आएगा, एक्स स्क्वायर, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस का बड़ा है ना तो माइनस का आएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में 2 माइनस करेंगे 1xy, 1xy को क्या राइट करेंगे xy, ये निकल आया। ये मेथड फर्स्ट से एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल आया। अब देखिए मेथड सेकंड अप्लाई कर लें, तो अगर मेथड सेकंड अप्लाई करेंगे यहां पर, तो मेथड सेकंड में मेथड सेकंड, अब हम इसमें मेथड सेकंड यूज कर रहे हैं, तो मेथड सेकंड इसके अकॉर्डिंग निकालें। तो मेथड सेकंड में आप देखें कि अगर इतना रेक्टेंगल है हमारा, कौन सा है EFGH, इसमें से 1 ब्लैंक वाले रेक्टेंगल का को माइनस कर दें इस एरिया में से, तो इसमें एरिया ऑफ, तो इसका क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ, तो लेंथ हमारी कितनी है, EF की वैल्यू कितनी है, जितनी हमारी यहां पर जो CD की वैल्यू है, जो CD की वैल्यू थी उतनी है, मीन्स क्या हो जाएगा, EF इक्वल टू हो जाएगा CD। यहां पर जो हमें निकालना पड़ेगा तो ये होगा EF इक्वल टू, EF इक्वल EF हमारा कितना आ जाएगा, जितना CD है, इक्वल टू CD, इक्वल टू हो जाएगा x आ गया। और ये जो ब्रेथ है इसकी, तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी यहां पर, ये आपकी कितनी आ गई, ये जो लेंथ हो गई, और ये ब्रेथ कितनी आ जाएगी HE कितनी हो जाएगी, x के, ये भी इक्वल हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर शेप में हो जाएगा। और ये जो है आपका HE हो जाएगा, ये भी x के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा, वो भी CD के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा, मीन्स x ये भी आ गया। तो एरिया ऑफ ये एक तरह से स्क्वायर बन गया आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH, या एरिया ऑफ स्क्वायर कहते हैं या रेक्टेंगल ही कहते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेथ, और स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी कितनी है, यहां पर लेंथ थी EF
इंटू ई एच, ई एफ इंटू ई एच। तो ई एफ कितनी है यहाँ पर, ई एफ है एक्स और ई एच कितनी है एक्स, तो एक्स इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 1 पावर इसकी 1 पावर ऐड हो जाएगी तो 2 पावर हो जाएगी, तो एक्स पावर हो जाएगा 2। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। अब ब्लैंक का निकाल लें तो एरिया ऑफ वन ब्लैंक रेक्टेंगल, वन ब्लैंक रेक्टेंगल, वो वन ब्लैंक रेक्टेंगल कौन सा है, आई जे के एल या आई जे एल के, रेक्टेंगल आई जे एल के, ये इक्वल हो जाएगा आई के, मीन्स इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एक्स इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई। ये हो गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कौन सा है, ब्लैंक वाला कौन सा है, आई जे एल के, रेक्टेंगल आई जे एल के। और ये जो वन ब्लैंक रेक्टेंगल आई जे एल के निकला था, एक्स वाई निकला था ना, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एक्स वाई को, ये निकल आया। मेथड सेकंड से ये आ गया आपका एरिया निकल आया। अब इसके बाद मेथड सेकंड और मेथड थर्ड का भी यूज हम कर सकते हैं, माने वन से ज्यादा मेथड यूज करना है तो 2 मेथड्स का यूज कर लिया गया। थर्ड भी कर सकते हैं, कैसे, अगर इसकी साइड हम निकाल लें तो ये तो x हो जाएगी, ये साइड कितनी आ जाएगी, तो देखिए पूरी साइड हमारी x है, ये x है और इसमें से y इतना ये पार्ट है, तो x में से y माइनस कर दें तो x माइनस वाई हो गया, कितना हो गया x माइनस वाई। तो ये जो भाग बचा कितना है, x माइनस वाई, ये भी हो जाएगा, x माइनस वाई ये भी हो जाएगा, माने x माइनस वाई बचा कितना, ये और ये मिला करके x माइनस वाई बचा, उसको 2 पार्ट्स में बांट ले तो x माइनस वाई अपॉन 2 इसका भी हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 2 इसका भी हो जाएगा। तो x में मल्टीप्लाई कर देंगे, माने लेंथ में इसको x माइनस वाई अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे तो 1 का निकल आएगा, तो 2 का निकालने के लिए जो कि 2 सेम है शेडेड रीजन, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका निकल आएगा 3 मेथड। तो 2 मेथड से आपने निकाल लिया है, कितने मेथड्स का यूज कर लिया है, 2 मेथड्स का यूज कर लिया है। अब दोनों में देख लें कि क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, तो इक्वल आ रहे हैं, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो इसका मतलब आपका ये करेक्ट है। तो वेरीफाई करना है, इसमें क्या वेरीफाई करना है, वन मेथड, more than one method to arrive at the answer and verify that the answers obtained in all the methods are the same। तो अब इसके बाद वेरिफिकेशन, तो देखिए इसके आगे हम वेरिफिकेशन इसका कर देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं ऐसे। तो वेरिफिकेशन, देखिए वेरिफिकेशन भी करना है कि दोनों मेथड, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इन मेथड फर्स्ट, इन जो कौन सा मेथड, मेथड फर्स्ट इक्वल कितना दिया है मेथड फर्स्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई,
और एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन मेथड सेकंड में कितना आया है उसको हम भी देख लें। तो ये आया है मेथड सेकंड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, दोनों मेथड से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो जब बोथ मेथड से आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इसमें भी निकल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई इसमें भी निकल रहा है, तो यही वेरीफाई करना था। तो वेरीफाई दैट द आंसर्स ऑब्टेन्ड इन ऑल द मेथड्स आर द सेम। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन is same by all the methods माने जो मेथड्स आपके यूज हुए हैं उन दोनों मेथड से है। तो यही आपका वेरीफाइड हो गया। क्या कर लिया? वेरीफाइड।